जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में कल 2 हामिला खवातीन के पेट में ही बच्चों की मौत वाक़ा होने के बाद लवाकीन ने डॉक्टरों की लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मामले की तहकीकात की जाए ताकि आइंदा किसी बच्चे की जान जाया न हो। इस मामले में SDM गुलमर्ग समीर जान ने अस्पताल से रिकॉर्ड जब्त करते हुए गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ एक्सप्लेनेशन उजरा की और यकीन दिलाया कि मामले की शिफाफ तहकीकात की जाएगी और अगर कोई डॉक्टर मुलव्वस पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। डॉक्टर साहब के पास मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब इसको हम कोई इंजेक्शन देगा, आप टेंशन मान लो, लेकिन सुबह अर्ली द मॉर्निंग 9 बजे यहाँ पर आप पहुँचना हॉस्पिटल पे। तो रात भर उन्होंने इंजेक्शन दिया है, तो रात निकली, सुबह में पहुँचा 9 बजे यहाँ पर। तो 9 बजे से लेकर 10-11 बजे तक हम वेट करे उस डॉक्टर साहब के जिसको अल्ट्रासाउंड करना था, लेकिन वो 11 बजे तक नहीं पहुँचा। 11 बजे वो डॉक्टर साहब आया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड जब किया तो वहाँ पर हमने बच्चे की मतलब 4 मंथ का जो बच्चा वो डेथ पाया, वो लॉस हुआ था उस टाइम। यहाँ की गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ थोड़ी सी ताउन दीजिए इस हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ पर जो गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, हम जैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो जाने यहाँ पर कल ज़ाया हुए हैं, तो थोड़ी सी ताउन दीजिए यहाँ पर। यहाँ की मतलब कुछ कार्रवाई के आइंदा के लिए ऐसे मतलब परेशानी या इन हालात में कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कल, लेकिन शायद ये पहला मौका नहीं है कि ऐसा वाक़या, चाहे वो SDS टंगमर्ग की या कुंजर की बात हो, ऐसे वाक़े यहाँ रोज़ पेश आ रहे हैं। और शायद मुझे लगता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी होशियार नहीं हुई, अभी उन्होंने अपनी आँखें नहीं खोली, तो ये वाक़या और हो जाएंगे। कल यहाँ पर स्टाफ एडिक्वेट अवेलेबल नहीं था, तो हमने वहाँ पर टीम भेजी, वहाँ से पूरा रिकॉर्ड जो है वो ये ले आए हम यहाँ पर। और जो वहाँ उसमें एब्सेंट पाया गया या जो टाइमली अवेलेबल नहीं था, उनके खिलाफ हमने एक्सप्लेनेशन निकाल ली है और 1 दिन में उनको जवाब देना है। तो उनकी एक्सप्लेनेशन जब आएगी उसको हम एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अप्रोप्रिएट एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। अभी हम उस साबिक MLA मुबारक अकुल ने नौजवानों के हमरा आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए और समाज में फैली बुराइयों का खात्मा करने के लिए और आए रोज खुदकुशी के मामलात में इजाफे को रोकने के लिए सरकार से अपील की है कि वो इसकी तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करें। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। सुसाइड की रेट जो बढ़ रही है, और मैं गवर्नर से इंतजामिया से अपील करता हूँ एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जिसमें XDG, एक्स चीफ जस्टिस और वॉलंटरी बेसिस पे कोई जो हमारे अच्छे कोई हो ऑफिसर, और इसमें तह में जाए कितने सुसाइड हुए हैं जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, क्या वजूहात थे, उनके पीछे क्या वजूहात थे, वो अवाम के सामने आने चाहिए। एक दूसरा जो ड्रग्स के हवाले से जो ड्रग माफिया है, वो कौन ड्रग्स ला रहा है, कौन को इसको सपोर्ट कर रहा है, ये गवर्नर के मशीर जनाब बशीर अहमद खान ने जिला कुलगाम का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई वफूद से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चल रहे कामों का भी बगौर जायजा लिया। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। अफगान सदर अशरफ गनी ने बुध के रोज कहा कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है और उनकी हुकूमत तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अफगान सदारती महल में मुश्तरका कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए गनी ने आलमी बरादरी को यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान की आवाम हुकूमत मुखालिफ अनासर नहीं चाहती हैं। इजलास में गनी ने कहा कि हम अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं। आज का अफगानिस्तान हकीकत में बदल गया है। हालिया दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इस दौरान अफगान फौज और तालिबान के माबीन तनाज़ा बढ़ गया है। सदर गनी ने कहा कि हम तालिबान से बात करने के लिए तैयार हैं। हमने 5000 तालिबान कैदियों को रिहा किया है। हमने जल्द ही इंतखाबात कराने के बारे में बात की है। यह हमारे अमन की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। अफगान सदर अशरफ गनी का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से वापस लौट रही हैं और तालिबान का असरो रसूख बढ़ता जा रहा है।
जिला डोडा के भलीसा भारती डोसर रोड पर अगरचे महकमा पीएमजीएसवाई ने काम भी शुरू किया है, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर इस पर काम रुका पड़ा है, जिसके सबब यहाँ के लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस जुमन में मकामी लोगों ने कहा कि महकमा पीएमजीएसवाई इस रोड को मुकम्मल करने में नाकाम हो चुका है। उन्होंने इस जुमन में जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि वो फौरी तौर इस रोड को मुकम्मल करने के लिए इक़दाम उठाए। JK न्यूज़ के लिए सनाउल्लाह जरगर की ये रिपोर्ट। हमारा ये मकसद है, हमने पीएमजीएसवाई को कितनी बार रिक्वेस्ट की और पीएमजीएसवाई को कोई टसे मस नहीं। हर एक ऑफिसर से हमने रिक्वेस्ट की, हर जेई से की, हर AEE से रिक्वेस्ट की, एक्शन साहब से भी रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम DC साहब के पास आए हैं अपना वफद लेके, इसलिए आए हैं कि हमारी रोड की हालात जो है बहुत ही खराब है, क्योंकि हमने यहाँ से लोगों ने थोड़ी बहुत काफी की और वो यहाँ से चले गए और यहाँ की ये जो RTC बस हमने यहाँ के लिए लगवाई और हमारी जो RTC बस यहाँ चल रही है डोडा टू डोसा और जिला कुलगाम के कंदीपुरा में दारुल उलूम अस्वास सबील आग की हौलनाक वारदात में मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हुआ। बताया जाता है कि सुबह के वक्त दारुल उलूम में आग अचानक नमूदार हुई, जिसने आनन फारन पूरी इमारत को अपनी लपेट में लेकर इसमें मौजूद लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। JK न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल के लिए बराह रास्त अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। इमरान खान ने तालिबान के साथ सियासी हल तलाश करने की कोशिश करने के अमेरिका के इरादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका ने वाकई अफगानिस्तान में परेशान कुन चीजें बनाई हैं। तालिबान के हुए समझौते के तहत अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादों ने तालिबान के साथ मुआहिदे के तहत तमाम ममालिक को वापस लेने पर इत्तेफाक किया। उनके फौजी दहशतगर्दों के इस वादे को बदले में कि वो शिद्दत पसंद तंजीमों को अपने जेर कंट्रोल इलाकों में अपनी सरगर्मियां करने से रोकेंगी। डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक अकोहारा में महकमा सेहत ने हायर सेकेंडरी स्कूल हिल्ड्रान में कोविड वैक्सीन लगाने के लिए एक कैंप का इनेकाद किया, जिस पर मकामी लोगों ने महकमा सेहत का शुक्रिया अदा किया। JK न्यूज़ के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। बानिहाल में टाटा सोमो से वाबस्ता ड्राइवरों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। उनका कहना है कि बानिहाल से नील तक जो किरायानामा महकमा की जानिब से उजरा किया गया है वो बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि आए रोज डीजल में इजाफा होता जा रहा है, जिसके सबब इस रोड पर सफर करने से हमें नुकसान होता है। उन्होंने इस जुमन में जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है कि वो असर 9 इस पर गौर खौज करें। JK न्यूज़ के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। हमने तकरीबन आज 3-4 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं हम, क्योंकि हम 2014 से 100 रुपया लेते थे किराया और तब तकरीबन 60 रुपया डीजल लीटर था और आज के टाइम में तकरीबन 95 रुपया डीजल लीटर है, जो कि हमें आज तंग कर रहे हैं लोग कि नहीं जी आप 95 के आसपास में किराया ले लो। जहाँ की बस हमारी चलती है वो तकरीबन JK न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।